Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Middle School. I will teach you social study, class 5th और chapter 5th. Chapter name The Polar Regions Greenland. इसके पहले वीडियो में मैं चैप्टर को टीच किया, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें सम हार्डवर्ड्स हैं, इस हार्डवर्ड्स को अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। इस हार्डवर्ड्स को मैं नोट कर रहा हूँ। आइलैंड है, ISLAND, आइलैंड मीन्स द्वीप होता है। आइसलैंड, ICELAND, आइसलैंड मतलब बर्फीली भूमि। परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट मतलब अस्थायी होता है। थिकनेस, THICK, थिकनेस मोटाई। अप्रोक्सीमेटली, APPROXMATELY, अप्रोक्सीमेटली मीन्स होता है लगभग। एवरेज, AVERAGE, एवरेज। मान क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट जलवायु। टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। MELT, मेल्ट पिघलना। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट उपलाना। आइसबर्ग, ICEBERG, यह आइसबर्ग मतलब होता है बर्फ़ की सिल्ली होता है। उसके बाद है डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस खतरनाक। ड्रोन, DROWN, ड्रोन डूबना। सैंक, सैंक मतलब भी डूबना होता है, डूबा। SANK, फ्रीज, FREEZE, फ्रीज दबना। माइग्रेट, MIGRAT, माइग्रेट विलुप्त होना। स्पेसीज, SPECI, स्पेसीज, स्पेसीज होता है प्रजाति कहते हैं। स्लेग, SLEDG, स्लेग मतलब बर्फ़ की नाव। इनुइट, INUIT, इनुइट्स एक प्रकार का जाति है, एस्किमो जाति जिसको कहते हैं। इग्लू, IGLW, इग्लू मतलब बर्फ़ का बना घर होता है। उसके बाद है TOUPI, ये टॉपिक चमड़े का टेंट होता है। ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन रोजी रोजगार। एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट निर्यात। कयक, KAY, कयक चमड़े से बना नाव है। हार्पून, HARPOON, हार्पून खंजर एक प्रकार का भाला होता है। यूमिक, UMIK, यूमिक मतलब समुद्री मछली को पकड़ने वाला बड़ा सा नाव होता है। हंटर, HUNT, हंटर शिकारी। और ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर मतलब होता है चुस्त पैजामा। इस तरह से आप जो है इस हार्डवर्ड को अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद सेक्शन 1 से 1 का जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को फिर राइट डाउन करेंगे। इस सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर कैन बी फाउंड द पोलर रीजन, बी फाउंड द पोलर रीजन इन ग्रीनलैंड ऑन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इग्लू, इग्लू के बारे में क्या जानते हैं। द स्नो हाउस इज कॉल्ड इग्लू, बर्फ से बना हुआ घर होता है उसको इग्लू कहते हैं। दीज डोम शेप्ड हाउस विथ ए सिंगल ओपनिंग, दी इनुइट्स स्पीड द स्किन ऑफ एनिमल ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सेवर्स क्लाइमेट। थर्ड में कहता है व्हिच इज द मेजर एयरपोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड, द मेजर एयरपोर्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज ए कंगरलूसिक्यू ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट में पड़ता है। ये जो है सो आपको वहाँ का मेजर एयरपोर्ट है। ये आपका जो है सो क्वेश्चन आंसर सेक्शन 1 का हो गया। इसके बाद आपको दे रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन में दे रहा है। इट इज नॉट ए नियरेस्ट कंट्री इन ग्रीनलैंड, इसमें है आइसलैंड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और कनाडा है, तो कनाडा में टिक लगा देंगे। इसके बाद इसमें आ रहा है ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला है, स्टेट है, आइसलैंड है, तो आइलैंड में टिक लगा देंगे। इसके बाद है फॉर ए ग्रीनलैंड द वर्ड इग्लू मीन्स, तो वर्ड इग्लू मीन्स द बोट हुड हाउस होता है, तो हाउस में टिक लगा देंगे। एक कयाक इज मेड फ्रॉम, एनिमल स्किन होता है, एनिमल बोन्स होता है, एनिमल हॉर्न होता है, तो नहीं एनिमल स्किन होता है तो एनिमल स्किन में टिक लगा देंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में है फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आइए। द पोलर रीजन आर द डैश रीजन इन द वर्ल्ड, टुंड्रा भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लिव इन द डैश कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, तो बेस्ट में है। डैश एंड डैश आर द नेचुरल वेजिटेशन, मूसेज एंड लिचेंस है। डैश एंड डैश आर द मोस्ट यूजफुल एनिमल, सील और पोलर बियर हैं। ग्रीनलैंड इज मेनली डिपेंड ऑन डैश एंड डैश, फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट है। इस तरह से फर्स्ट में टुंड्रा,
सेकेंड में बेस्ट, थर्ड में मोसेज और लिजेंस, 4 में सील, पोलर बियर और 5 में फिशिंग एंड फिश एक्सपर्ट। ये जो है तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट में ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, 4 ट्रू और 5 फॉल्स। ये जो है तो फिल इन ट्रू फॉल्स में आप लगा लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, आइए सी का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन को सेक्शन 2 का राइट डाउन करेंगे। वेयर इज ग्रीनलैंड सिचुएटेड? ग्रीनलैंड इज ए टेरिटोरी ऑफ डेनमार्क। इट इज सिचुएटेड इन द पोलर रीजन। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लाई ऑन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल। ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड कहता है व्हाट आर आइसबर्ग, इन व्हाट वे आर दे डेंजरस? बिग पीसेज ऑफ आइस ब्रेक फ्रॉम द थिक आइस शीट एंड फ्लोट इन द ओशियन आर कॉल्ड आइसबर्ग। मतलब बर्फ़ का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, सिल्ला होता है, जो वहाँ समुद्र में पानी में उपलाते रहता है। वह पानी में जो उपलाते रहता है उसी को हम आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। ये जो है सो आपको दीज आइसबर्ग आर डेंजरस फॉर शिप, यह शिप के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। इफ़ एन आइसबर्ग स्ट्राइक ए शिप इट कैन ब्रेक it and the ship may get drawn in the ocean as a huge ship called Titanic sank after hitting on iceberg in 1912। 1912 में टिटानिक नाम का एक जहाज़ था जो इसी बर्फ़ से टकरा करके और उसके बाद समुद्र में वह डूब गया था। एक इसका उदाहरण है। थर्ड में कहता है व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड का मुख्य ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड फिश एक्सपर्ट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का मुख्य पेशा है मछली पकड़ना और मछली का निर्यात करना। डिस्क्राइब द फूड एंड ड्रेस ऑफ द नीड्स। द इनयूट्स आर ए स्किल हंटर एंड फिशरमैन। दे लिव बाई हंटिंग, फिशिंग एंड कलेक्टिंग रूट्स। दे ईट अदर एनिमल फॉर देयर फूड। द Inuits wear clothes made of seal skin which is warm and waterproof. The men wear loose-fitting thick coat and trouser. The women wear just like a men dress. मनुष्य की तरह जो पोशाक है उस पोशाक को वह माने पहनती हैं। The women wear men dress. The hoods are much bigger than men because they have to carry their baby in them। कारण है कि उसमें जो है तो वह अपने बच्चे को कैरी करके माने उसमें डाल देती है, डाल करके या उसके बाद जो ढो करके एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने में उसको काफ़ी आसान होती है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है तो कंप्लीट हो गया। इसको आप अपने फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट डाउन कर लेंगे। फिर जब इन्फॉर्मेशन स्कूल से जाएगी तो फिर कॉपी भी स्कूल में सबमिट करेंगे। थैंक यू।